नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं यहाँ पर बीए सेकंड वर्ष और यहाँ पर प्राचीन हिस्ट्री पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें थर्ड सेमेस्टर था और 202 हमारा ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, मतलब सेकंड पेपर आपका हो जाता है। और जो यूनिट नंबर आने वाली है, यूनिट नंबर आने वाली है 4, मतलब लास्ट यूनिट आपकी। और ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों कवर कर लिए और जो हमारा मिडिल हिस्ट्री था उसका भी हमने फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर सब कवर कर लिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ आपको दे रखा है। अब करते हैं स्टार्ट अपने सेशन के लिए। तो अब बात चली गई थी, ठीक है, 25 क्वेश्चन के आगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो बच गए हैं पहले वाले में। अगले बात करते हैं और सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है। और हम क्या करते हैं, ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें एग्जाम में लॉन्ग समय तक याद रहे। बस 2 बार वीडियो को देखना है, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ था। तो मैंने जब जयचंद के बारे में कहा है तो चंद पढ़ लेना, चंद चंदा, चंद चंदा। तो चंदा कहां छुपा हुआ है, यहाँ पे है चंद चंदा और चंद 94, चंद चंदा चंद 94। तो चंदा वर्ग का युद्ध कब हुआ था, बात करते हैं 1194 में। सिंपल याद हो गया। अगली बात करते हैं, गहरवाल राजवंश की स्थापना संस्थापक कौन था? तो हम पहले पढ़ के आए हैं कि गहरे बाल किसके थे, तो बात करते हैं गोविंद के थे, मतलब कृष्ण के थे। तो बाल बड़े बड़े किसके थे, बात करते हैं कृष्ण के थे, गोविंद के थे। तो गहरवाल वंश का संस्थापक कौन था, गोविंद चंद था। अगले बात करते हैं, सारनाथ अभिलेख किससे संबंधित है? तो शार को अगर मैं पढ़ूं, अगर मैं इस प्रकार से लिख दूं, साले है ना, साले शारे कहते ना, इस साले को मार, तो मार मार। तो सारनाथ अभिलेख किससे है, तो बात करते हैं कुमार देवी से है। ट्रिक है भाई, छोटी मोटी ट्रिक तो हमें बनानी पड़ेंगी, छोटी मोटी, जो कि हमें याद करने की हिंट बन जाएगी, एग्जाम में याद रहेगा। अगले बात करते हैं, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? चंद चंदा 94 और चंदावर का युद्ध तो कब हुआ था, बात करते हैं 1194 में। सिंपली याद हुआ। अब बढ़ते हैं अगले की ओर। ठीक है, यूनिट नंबर हमारी 4 स्टार्ट होती है यहां से। हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे, जो कि हमें क्या रहे, लॉन्ग समय तक याद रहे। ठीक है, और हम आपको याद करने की पूरी कोशिश करते हैं कि आपको वीडियो में ही सारा के सारा याद हो जाए। तो बढ़ते हैं फटाफट। बात करते हैं, 7वीं शताब्दी में सिंध राज्य का शासन किस वंश के हाथों में चला गया? क्योंकि यहां से क्या हो जाएगा, इसके बाद में मुगल सल्तनत स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मुस्लिम शासन आ जाएंगे यहां से। तो बात करते हैं 7वीं शताब्दी में सिंध, सिंध की बात कर रहा है, आपको पता है ये हमारा भारत है, इस प्रकार से बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, भारत हो जाता है। थोड़ा सा जो यहाँ इलाका पड़ता था, ये पाकिस्तान के साइड में, और जो राजस्थान अपना साइड है, इसे सिंध कहते थे। इसे क्या कहते थे, सिंध कहते थे। ठीक है, क्योंकि ये जो अपनी जो जिधर से निकलती है, नदी निकलती है, सिंधु नदी पाकिस्तान से बहती है, तो इसका क्षेत्र था, आसपास का क्षेत्र, गुजरात वगैरह, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, ये जो आसपास का क्षेत्र था ये सिंध कहलाता था और कुछ पाकिस्तान का भाग था। ठीक है, ध्यान रखना। अब आप भूलोगे नहीं सिंध कहाँ पे है। ठीक है, तो सिंध राज्य का शासन किस वंश के हाथों में था? 7वीं शताब्दी की बात कर रहा है। ठीक है, तो कहते हैं ना, अब ट्रिक क्या करना है, सिंध को कर लो सीधे, है ना। कहते हैं ना, कोई व्यक्ति जब धुन करता है तो उससे क्या कहते हैं, भाई सीधे रहा सीधे, है ना, सीधे राय, है ना, सीधे रहा सीधे, कहते हैं ना, कहते हैं। तो सिंध पर किसने कहा था, सीधे रा, तो कहते हैं राय वंश का था। ठीक है, इस प्रकार से ट्रिक बन गई हमारी कि सिंध पर शासन किसका था, तो सीधे राय, भाई सीधे रा। ठीक है, कहते हैं ना, कहते हैं सीधे रा, तो राय वंश का था। सिंपली ट्रिक से हमें याद रहेगा। अगले बात करते हैं, सिंध शासक राय साहनी द्वितीय की हत्या कर किसने सिंध में ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी? तो आपको पता है, जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करता है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, ठीक है, जब सिंध पर आक्रमण करता है तो उस समय ब्राह्मणों का ही शासन था। ठीक है, तो इसलिए सिंध शासक जो हुआ करता था राय साहनी, इसकी हत्या करता है और सिंध पर कब्जा कौन करते हैं, ब्राह्मण लोग आते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण कौन था वो आपसे पूछ रखा है, यहाँ पर कौन हो जाएगा। तो आपको पता है, जब मोहम्मद बिन कासिम लड़ने गया था तो उस समय कौन शासक था सिंध का, तो वो था दाहिर। कौन था, दाहिर। ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, जो ब्राह्मण लोग होते हैं, जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दाह संस्कार करते हैं ना, करते हैं दाह संस्कार। तो दाह कर देना, है ना, कहते हैं ना इंसान को दाह कर देना, तो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, दाह करते हैं। तो इस प्रकार से दाहिर आराम से याद रहेगा। ब्राह्मण वंश की स्थापना किसने की थी, दाहिर ने की थी। ठीक है, अगली बात करते हैं, किस मुस्लिम आक्रांता ने सिंध पर विजय प्राप्त की? तो आपको पता है, मुस्लिम आक्रांता पहला ही था जिस सिंध पर विजय की थी। किसने, तो पहला था, इसका मतलब क्या था, वन होगा, वन। तो वन कहां छुपा हुआ है, वन यहीं छुपा हुआ है। तो मोहम्मद वन कासिम, आप बिन कासिम मत पढ़ा करो कभी, इसको पढ़ा करो मोहम्मद बन कासिम, मतलब मोहम्मद का पहला इंसान जो भारत की धरती पर आया, मुस्लिम पहला धरती पर आया, कौन था, तो वन आया, मोहम्मद वन कासिम, मतलब पहला व्यक्ति था मुस्लिम जो आया था।
तो इस प्रकार से ट्रिक आपकी हमेशा ये याद रहेगी अब कि हाँ पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो बन कासिम था, पहली बार आया था और बनी होगा वो, ठीक है। तो हमारी ट्रिक याद हो जाएगी, हमेशा के लिए याद रहेगा आपके लिए कि भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो पहला ही आया होगा मोहम्मद बन कासिम, ठीक है, याद रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले की ओर। यहां देखा है मोहम्मद बन कासिम, बिन नहीं पढ़ना इसको, जो हमेशा पढ़ना तो बन ही पढ़ना इसके लिए। मोहम्मद बन कासिम के सिंध पर कब आक्रमण किया, तो पहला व्यक्ति था। और सिम कहते हैं ना, सिम क्या कहते हैं, सिम को मोबाइल से बाहर कर दो, कहते हैं ना, कहते हैं सिम को मोबाइल से बाहर कर दो, तो बाहर कर दो 12 कर दो, है ना, बाहर 12, तो सिम को क्या करना है, मोबाइल से बाहर करना है, ठीक है। तो सिंपली हमारी ट्रिक है ये, आपको याद रहेंगी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया था, तो सिम को बाहर कर दो 12 में, ठीक है, ट्रिक बन गई, आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे तुर्क विजेता बख्तियार खिलजी ने सेन राजधानी नदिया पर कब आक्रमण किया था, तो नदिया पर आक्रमण कब किया था बख्तियार खिलजी ने, ये आपको यहां पर बताना है। तो वो कह रहा है नादिया, यहां पर अगर हम अलग अलग इसको पढ़ेंगे तो यहां कह रहा है भैया नादिया। अब ना दिया है तो भैया फिर दो उसको, है ना, जब ना दिया है तो दो उसको, तो दो कहां छुपा हुआ है, यहीं छुपा हुआ है, तो ना दिया, भाई ना दिया है तो दो उसको, है ना, जो चीज नहीं दिया है तो वो दो उसको, चलो। तो इस प्रकार से ट्रिक बन जाएगी, ना दिया तो दो उसको, तो मतलब 1202, सिंपली ट्रिक बन गई हमारी। अगले बात करते हैं, बख्तियार खिलजी के आक्रमण से भयभीत होकर कौन सेन वंशी राजा अपना राज्य छोड़कर भाग गया था, तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण से सेन वंशी राजा था तो भाग गया था, वो कौन था ये बताना है। तो कौन था, बात करते हैं लक्ष्मण सेन था, कौन था, लक्ष्मण सेन। तो याद कैसे करेंगे, तो यहां पर देखो सेन से बना लो सेना, सेन से क्या बना लो, सेना। और सेना जो होती है वो कब, सेना क्यों निकलती है भाई, कोई ना कोई लक्ष्य निकलती है, लक्ष्य हासिल करना होता है कि भाई ये राज्य हम हड़पेंगे, है ना, सेना कोई ना कोई लक्ष्य निकलती है, सेना जो होती है वो कोई ना कोई लक्ष्य से निकलती है, ऐसे याद कर लेंगे। तो सेन वंशी राजा कौन था, लक्ष्मण सेन था, ट्रिक बन जाएगी, हमें याद रहेगा। अगले बात करते हैं, अरबों के भारत आक्रमण की पर्याप्त सूचना कौन सा ग्रंथ में मिलती है, जो पर्याप्त सूचना है वो किस मिलेगी, तो वो है किताब फुतुल अल बलदान, ठीक है, किताब फुतुल अल बलदान। तो इस प्रकार से इसको याद करना है, ठीक है, ऐसे ना कैसे इसको याद कर लो, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये लॉन्ग है, बस ये याद रखना, ये लॉन्ग बुक है तो लॉन्ग वालों की हो जाएगी, अरबों की हो जाएगी, अरबों माने बहुत पैसे, और ये लॉन्ग है लिखी हुई है, ठीक है, तो वैसे भी इसको याद कर लो। अगली बात करते हैं, अरब आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है, जो अरब आक्रमण है इसके विषय में पर्याप्त जानकारी कहां आपको देखने को मिलेगी ये बताना है। पर्याप्त मतलब बहुत सारी जानकारी हमें कहां से मिल सकती है, जो इस समय हमारे होंगे चाचा वगैरह, है ना, चाचा वगैरह क्या करेंगे, पर्याप्त जानकारी हमें दे सकते हैं, ऐसे याद कर लो इसको कि अरबों का जो अरब हैं, अरबों के आक्रमण की पर्याप्त जानकारी कौन देंगे, चाचा जी देंगे, ऐसे याद कर लो, ठीक है। अगले बढ़ते हैं फिर, तो बात करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वासियों से पहली बार कौन सा कर वसूला था, तो आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम आता है, ये क्या लगाता है, ये लगाता है जजिया कर, हिंदुओं के ऊपर लगाता है क्या, जजिया कर, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर लगाता है, इस प्रकार से इसको याद कर। देखो यहाँ पे कह रहा है जिया, है ना, जिया, तो जिया, है ना, जिया कह रहा है ना, मैं तेरे बिन जिया, ऐसे याद कर लो, बिन जिया, तो जजिया बिन जिया, ठीक है, तो तेरे बिन जिया वहां से भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर यहां पर लगाता है, ठीक है। अगली बात करते हैं, फिरोज शाह तुगलक इसको बंद करता है, फिर अकबर फिरोज शाह तुगलक जो होता है ब्राह्मणों पर लगा देता है, जब स्टार्ट कौन करता है, मोहम्मद बिन कासिम करता है। उसके बाद पूछेगा ब्राह्मणों पर, किस पे, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, तो वो लगाया था ब्राह्मण जो लोग होते हैं वे क्या करते हैं, फेरे डलवाते हैं ब्राह्मण लोग, तो बात करते हैं ब्राह्मणों पर कौन लगाएगा, फिरोज शाह तुगलक लगाएगा, कौन लगाएगा, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक कौन लगाता है, ब्राह्मणों पर लगाता है, ठीक है। फेरे कौन डलवाएगा, ब्राह्मण लोग डलवाएंगे, ऐसे इसको याद कर लेंगे ट्रिक से। फिर जो अकबर होता है वो क्या करता है, इसको बंद कर देता है, अकबर बंद कर, फिर औरंगजेब आता है, फिर ठीक है, औरंगजेब क्या करता है, इसको स्टार्ट कर देता है दोबारा, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरी कहानी है। अगली बात करते हैं, ये देखा है अरबों को अंकों का ज्ञान किससे प्राप्त हुआ, तो अरबों को अंकों का ज्ञान कहते हैं कि भाई रोप दो, है ना, कितने पेड़े रोपे तुमने, कहते हैं आपने कितने पेड़े रोपे,
तो भैया अंकों में गिनेंगे ना गिनेंगे, रोपेंगे तो वहां से ट्रिक बना लो कि अरबों को अंकों का ज्ञान कहां से हुआ था, यूरोप से हुआ था। ट्रिक बन गई हमारी कि कितने पेड़े रोपे, है ना, कहते हैं ना कितने पेड़े अपने गाड़े, गाड़ने को रोपना भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो वहां से ट्रिक बन जाएगी कितने अंक कितने पेड़, ठीक है, तो वहां से ट्रिक बन जाएगी। अगली बात करते हैं, मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो पहली बात, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद गजनबी ने, ठीक है। देखो यहां कह रहा है साम, साम की बात कर रहा है ना, साम, और वो कह रहा है गज, है ना, साम गज, तो उसको ट्रिक बनाओ कोई ना कोई, ठीक है। गजनबी, इसकी ट्रिक तो मैंने बनाई थी भाई। वन मिनट, हाँ ऐसे याद की थी मैंने। तो यहाँ पे है शाम, शाम की बात कर रहा है, शाम, शाम को व्यक्ति क्या होता है, बिल्कुल सो जाते हैं, ना, शाम को सो जाते हैं खटिया पे अपने, लोग सो जाते हैं, सोते हैं और दुनिया को भूल जाते हैं, दुनिया को भूलते हैं। उसी प्रकार से गजनी जो था, गजनी भी क्या था, भूल जाता था, है ना, आपने गजनी मूवी देखोगी तो भूल जाता था। तो शाम को क्या करते हैं, सब लोग भूल जाते हैं गजनी की तरह, है ना, इस प्रकार से इसको याद किया था मैंने। तो मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर में किया था, कब किया था ये बताना है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है, देखो शाम की बात कर रहा है ना, शाम को क्या करते हैं, बच्चे लोग सोते हैं, बच्चे माने बच्ची, बच्ची, है ना, बच्ची सो रही है शाम के लिए, वहां से ट्रिक मैंने बनाई है, थोड़ी अच्छी ट्रिक नहीं है, फिर आपको याद रहेगा कि शाम को क्या करती है, बच्ची सोती है ना, शाम को बच्ची सो जाती है। तो सोमनाथ बच्ची, है ना, आराम से याद रहेगा आपके लिए, शाम को बच्ची सो जाती है। तो ट्रिक आपको अच्छी है, वैसे अच्छी, आराम से याद रहेगा, ठीक है, मुझे तो याद है भी। अगले बात करें, तुर्कों के आक्रमण का परिणाम था, तुर्कों के आक्रमण का परिणाम क्या था? भाई तुर्कों ने आक्रमण करेंगे तो तुर्क राज्य की स्थापना होगी, सीधी बात है ये तो। अगले बात करते हैं, भारत के प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। देखो प्रथम की बात कर रहा है तो इसका मतलब पहला ही होगा, मैंने कहा ना, जब पढ़ना तो मोहम्मद बन कासिम पढ़ना है, इसको बन कासिम मतलब मोहम्मद बन, पहला मुस्लिम बन, ठीक है। तो भारत के प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है, सिंपली है, आराम से आपको याद रहेगा। अगली बात करते हैं, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो अभी हम पहले पढ़ के आए हैं, कौन आया था? सिम, मोहम्मद कासिम, सिम क्या करना है, सिम को बाहर फेंक देना है, तो 712 में, ठीक है। अगले, मोहम्मद बिन कासिम था, कौन था? मोहम्मद बिन कासिम जो था कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, तो मैंने जब कहा तो मैंने कहा ना, इसको बन याद करना, बन माने पहला, और पहला अक्षर कौन सा आता है? आ ही आता है, पहला अक्षर क्या आता है? आ आता है, तो अरब था। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अरबी आक्रमणकारी था। अगले बात करते हैं, दाहिर के बेटा जयसिंह को सिंध के किस नगर पर दायित्व सौंपा गया था? जो दाहिर का बेटा था जयसिंह, तो जयसिंह को किस नगर का दायित्व सौंपा था, यह बताना है आपके लिए। दाहिर कौन था भाई? दाह करना, है ना, दाह करना, दाह कौन करते हैं? ब्राह्मण लोग। तो किसको सौंपेंगे? ब्राह्मणवाद के लिए। तो जयसिंह को किसको सौंपा था? ब्राह्मणवाद के लिए, ठीक है। अगली बात करते हैं, निम्न में से सिंध के किस शहर को अरबों ने स्वर्ण नगरी नाम माना है? तो जो अरब थे, स्वर्ण नगरी किसे कहते थे? तो सोना, सोना, सोना आपने देखा होगा, सोना कैसा होता है? पीले रंग का होता है ना, होता है। और पीले रंग का क्या होता है? तो भैया मुल्तानी मिट्टी होती है ना, मुंह धोते हैं। तो क्या हो जाएगा? अरबों ने स्वर्ण नगरी किसे कहा था? मुल्तान के लिए कहा था। मुल्तानी मिट्टी सोने की तरह होती है, पीली पीली, और सोना भी पीला होता है, वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी। अगली बात करते हैं, चचनामा ग्रंथ के अनुसार किसे आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई? तो किसके आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवाई थी, ये बताना है। मैंने जब कहा है तो इसको बन ही याद करने को कहा है, इसको बन याद करना मतलब पहला कि एक ही बात कहूंगा, मानने है तो मान जा, है ना, साले मान, सुलेमान सालेमान, भाई साले मान जा, एक बार कहूंगा, दूसरी बार नहीं कहूंगा, फिर तुझे मार ही दूंगा, ठीक है। तो वन को किसने मारा है? सुलेमान ने मारा है, ठीक है। तो सिंपली याद हो जाएगा, ठीक है। किसने करवा दी? सुलेमान ने इसकी हत्या करवा दी थी, किसकी? मोहम्मद बिन कासिम की। सिंपल ट्रिक है, बन याद करोगे सब कुछ याद हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो पहली बात, सुले साले मान जा, एक ही बार कहूंगा मैं आपसे, ठीक है, मानना है तो मान, मरना मत मान, मर जा फिर, ठीक है।
तो चचनामा किसकी, ये भी आप याद करो, चचनामा ग्रंथ किसका है, तो ये है फिरदौसी का। किसका, फिरदौसी का हो जाएगा तुम्हारा चचनामा। ठीक है, तो कहते हैं चचनामा, नाम की बात कर रहा है। नाम नाम नहीं है, नाम मेरा नहीं है, दोस्त है मैं नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं है, मैं आपसे दोस्त हूं। ठीक है, तो फिर दोसी नाम। ठीक है, याद रहेगा। अगले बात करते हैं, यहां देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मणों के हाथ में था। तो वो कौन सा था, तो वो था तुम्हारा नीरून। कौन था, नीरून। तो आपको पता है वृद्ध लोग जो होते हैं और जो श्रमण लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, नीर माने होता है पानी, है ना। वृद्धों को क्या करता है, पानी देना पड़ता है ना, तो वहां से याद हो जाएगा। और बात करते हैं श्रावण था, श्रवण भी क्या था, पानी लेने गए थे, तो उनके पिताजी मारे गए थे, तो वहां से हमने ट्रिक बनाई है कि वृद्धों को पानी देना पड़ता है, और जो श्रवण होते हैं, श्रवण कुमार जो थे, वहां से याद करेंगे, तो श्रवण लोग जो थे वो भी पानी लेने गए थे। ठीक है, तो उनको बाण मारा था, तो वहां से ट्रिक बन जाएगी और याद रहेगा आपके लिए। ये वाला सेम क्वेश्चन है, इसको हटा दो। ठीक है, ऊपर वाला नहीं चला, दोनों सेम क्वेश्चन थे। अगले बात करते हैं, अरब आक्रमण के समय सिंध पर कौन शासन करता था। तो आपको पता है जब अरबी आक्रमण करते हैं तो उस समय कौन थे, दाहिर था, है ना। ब्राह्मण वंश कौन सा, दाहिर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत बार कंपनी एग्जाम में पूछा गया ये कि अरब आक्रमण किया था तो उस समय कौन था, दाहिर था। ठीक है, अगले बात करते हैं, भारत पर अरबों ने पहला और सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था। तो अरब ने, आपको पता है सफल की बात कर रहा है यहाँ पर, सफल आक्रमण, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने सफल आक्रमण नहीं किया था। सफल आक्रमण कौन करता है वो बताना है आपके लिए। सॉरी, सफल आक्रमण इसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, है ना। तो अरब, आ से अरब, और आ से माने पहला व्यक्ति। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, सिंपली याद रखना है। ठीक है, तो भारत पर अरबों ने पहला और सफल आक्रमण किसने नेतृत्व किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था, तो बात करते हैं 712 में। सिम को बाहर फेंक दो। ठीक है, अगली बात करते हैं तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम कौन था। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो कौन था ये बताना है। तो बात करते हैं, ये था हज्जाज का दामाद। कौन है, हज्जाज का दामाद था ये। तो याद कैसे करेंगे, कहता ना एक बार कहूंगा, मैंने कहा ना बन लिखना है इसको, बन। एक बार कहूंगा हट जा, है ना। एक बार कहूंगा हज्जा भी वहां से, फिर दूसरा आगे कहूंगा नहीं तुझसे, तो वन हज्जा। हज्जा का दामाद कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। अगली बात करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने जब मकरान पर आक्रमण किया उस समय वहां का शासक कौन था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब मकरान पर आक्रमण किया था उस समय कौन था ये बताना है, वहां का शासक। तो कौन था, बात करते हैं मोहम्मद हारून। कौन था, मोहम्मद हारून था। ऐसे याद कर लो, देखो यहां पर मां को हटा देंगे तो यहां पर आ रहा है कर्रान, कहीं कर्रा रहा है कोई व्यक्ति, है ना। कर्रा मतलब दर्द के मारे कर्रा रहा है व्यक्ति। क्यों कर्रा रहा है, वो हार गया है व्यक्ति, है ना, हार गया है तभी तो दर्द हो रहा है उसके। तो मकरान कर्रान, कर्रान क्यों रहा है, वो हार गया है इसलिए। तो इस प्रकार से ट्रिक बनी, थोड़ी अच्छी ट्रिक नहीं फिर भी आपको याद रहेगा। ठीक, कर्राना दर्द होना मतलब हार जाना, व्यक्ति जब हार जाएगा तभी कर रहेगा दर्द के मारे। ठीक है, तो अगली बात करते हैं, मोहम्मद गजनबी ने भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था। मोहम्मद गजनबी की बात कर रहा है, मोहम्मद गजनबी ने अंतिम आक्रमण जो किया था किसके विरुद्ध किया था ये बताना है। तो जाटों के विरुद्ध किया था अंतिम आक्रमण। ठीक है, किसके, जाटों के। ऐसे याद कर लो, गज भर जमी, आपको पता है जाटों की जमीन होती है बहुत सारी, है ना। ज्यादा जमीन वाले कौन होते हैं, जाट होते हैं। तो आपको याद, वैसे याद रहेगा भी ये। ठीक है, अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे मोहम्मद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध किया। तो मोहम्मद गजनबी था, इसने प्रथम आक्रमण जो किया था वो किसके विरुद्ध किया था, तो आपको हिंदुओं के विरुद्ध ही करेगा भाई। ठीक है, अगली बात करते हैं, मोहम्मद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो मोहम्मद गजनबी ने कौन सी की थी, यामीन उद्दौला और आमीन उद्दौला, दोनों की दोनों उपाधि किसकी थी, तो बात करते हैं मोहम्मद गजनबी की थी। ठीक है, अगली बात करते हैं, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था, प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था ये बताना है, बताओ। अब देखो तकने की बात हो रही है, किसी को तक रहे हैं, है ना। पहली बार तकेंगे किसको, तो भैया किसी की जमीन जो होती है गजभर जमी, है ना। गजभर जमी को लोग तकते रहते हैं, है ना, कि मैं इसकी गजभर जमी छीन लूं, है ना। तो लोग तकते रहते हैं उसकी जमीन को छीनने के लिए, गजभर जमी को छीनने के लिए लोग तकते रहते हैं। तो वहां से ट्रिक बन जाएगी हमारी कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद गजनबी था। अगले बात करते हैं, मोहम्मद गौरी का मूल नाम क्या था। तो मोहम्मद गौरी का जो मूल नाम था वो कौन था, तो वो था मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम। कौन था,
मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम, तो यहां लग रहा है मोए-दिन, क्या दिख रहा है, मोए-दिन दिख रहा है, इतना गोरा व्यक्ति है ये, है ना, मोए तो दिन दिख रहा है, मोए-दिन, मोए तो दिन दिख रहा है, इतना गोरा व्यक्ति है ये, है ना, रात में भी, तो वहां से ट्रिक बन जाएगा। मोहम्मद गौरी का मूल नाम क्या था, मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ठीक है, अगले बात करते हैं, मोहम्मद गजनवी ने सर्वप्रथम किस हिंदू शाही शासक पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने किस पर आक्रमण किया था सबसे पहले? तो किस पर किया था? भीम पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने। किस पर? भीम पर आक्रमण किया था, भीम प्रथम, मगर हराया किसने था? भीम द्वितीय ने। ठीक है, तो ध्यान रखना, गजभर का है नहीं और भीम से लड़ने की बात कर रहा है ना, गजभर का है नहीं और भीम से लड़ने की बात कर रहा है। भीम बहुत ताकतवर थे, आपको पता ही है, तो गजभर का है नहीं, भीम से लड़ने की बात कर रहा है। अगले बात करते हैं, तारीख ए सुबुक्तगीन पुस्तक किसने लिखी है? तारीख ए सुबुक्तगीन जो पुस्तक है वो किसकी है, ये बताना है। तारीख ए सुबुक्तगीन, देखो सुबुक्त ऐसा लग रहा है कि सबूतों की बात हो रही है, सबूतों की, है ना, सुबुक्त सबूत, कहां तारीख पे पेश करना है, और नहीं पेश कर पाए तो क्या होगी, तुम्हारी फिर हानि हो जाएगी भाई, तो बात कहते हैं बेहानी ने। तो तारीख ए सुबुक्तगीन, तारीख पर सबूत पहुंचाना है, ऐसा कुछ यहां पर लग रहा है ना, लग रहा है इसमें हिंट थोड़ी सी कि तारीख ए सुबुक्तगीन मतलब तारीख पर सबूत पहुंचाना है, और सबूत नहीं पहुंचे तो क्या हो जाएगी, फिर हानि हो जाएगी, तो बेहानी की हो जाएगी तारीख ए सुबुक्तगीन। अगले बात करते हैं, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया, तो मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था, ये बताना है। तो हम पहले पढ़ के आए हैं कि शाम को, है ना, शाम को भूल जाते हैं गजनी की तरह, है ना, सब लोग सो जाते हैं, तो मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किस किया था? सोमनाथ मंदिर पर। कब किया था? तो सोती कौन है? सोती है बच्ची, तो बात करते हैं 25, तो 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, हम पहले पढ़ के आए अभी। अगले बात करते हैं, भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की? तो भारत में तुर्क, अब कह रहा है तकने की बात हो रही है, किसी को तकने की बात हो रही है, किसको तकेंगे भाई? गजबर जमी, मतलब गजनबी ने, गजनी तो उसकी, गजनबी ने तो पहला आक्रमण किया था, मगर स्थापना किसने की थी तुर्की? तो वो था, किसको तकेंगे ज्यादा, किसको तकेंगे ज्यादा? तकेंगे कोई गोरा व्यक्ति होगा तभी तो उसको तकेंगे ज्यादा, तो स्थापना जो करेगा वो करेगा मोहम्मद गौरी। ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं तुर्कों के। पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो गजनबी था, ठीक है, टकराए गज की जमी पर, और स्थापना किसने की? तो वो की थी मोहम्मद गौरी ने। बस यहां पर 2 कंफ्यूज होते हैं, तो दोनों के बारे में यहां पर बता दिया, अच्छे प्रकार से इसको याद रखना, ठीक है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो मोहम्मद जो गौरी था वो किस वंश का शासक था, ये बताना है, वंश पूछ रखा है। मोहम्मद गौरी था वो किस वंश का शासक था? अब देखो यहां पर गोरी की बात कर रहा है ना, गोरी। अब गोरी कोई होगी तो भाई बात करते हैं, ये हो जाएगा ससवनी, है ना, ससवनी, वनी की बात कर रहा है, कोई ना कोई बनने की बात, और बनी तो गोरी बनी, है ना, गोरी बनी भाई, है ना, मुझे तो क्या बनी भाई, गोरी बनी। वहां से याद कर लो ये कि मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था, तो गोरी बनी, है ना, तो गोरी बनी भाई, क्रीम पाउडर आकर गोरी बनी होगी, वहां से याद कर लो ये, ठीक है। तो भाई हमें हिंट बनाना है, बस हमें तो याद करना है, कैसे भी याद हो बस। अगले बात करते हैं, मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर कब आक्रमण किया? मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण कब किया था, ये बताना है। अब देखो कहते हैं ना कि गोरा बनना है तो मुल्तान मिट्टी लगाओ, है ना, गोरा बनना है तो मुल्तान मिट्टी लगाओ, और मुल्तान मिट्टी नहीं लगाओगे तो क्या करोगे? पछताओगे, मतलब 75, है ना, अगर मुल्तान मिट्टी नहीं लगाओगे तो पछताओगे, तो गोरा बनना है तो मुल्तान मिट्टी लगाओ वरना पछताना पड़ेगा, तो 75, 1175। अगली बात करते हैं, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो कौन राजपूत राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? ठीक है, बताएंगे यहां पर कौन हो जाएंगे, कौन हो जाएगा, ठीक है। तो किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को, अच्छा कौन हो जाएंगे, है ना, राजपूत क्या कर रहा है, तो बताओ कौन थे मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो हमने कहा ना कि डबल लोग आएंगे, तो डबल लोग कौन थे? भीम, 2 भीम आएंगे तभी हराएंगे, तो भीम द्वितीय ने। अगले बात करते हैं, मोहम्मद गौरी किस दर्रे से होकर मुल्तान और कच्छ तक पहुंचा था? तो गोरा है तो गोरा से गोमल, तो गोरी गोमल, गोरी गोमल नाम भी छुपा हुआ है, तो गोमल दर्रे से ये पहुंचा था। अगले बात करते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, तो हमने ट्रिक बनाई थी, तारे क्या कर रहे हैं, ये क्या अनव है, कहते हैं ना आसमान से तारा गिरता है तो कहते हैं ये क्या अनव है, तो कहेंगे तारा अनव भैया। तो 1191 में क्या हुआ, तराइन का पहला हुआ था, 92 में दूसरा हुआ था। अगले बात करते हैं, तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 92 में होगी,
पहली होगी 91 में, दूसरी की 92 में, ठीक है। ये क्या अनब है? तारा अनब है। अगले बात करते हैं, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया? तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने जो तराइन का सेकेंड युद्ध था 92 वाला 1192 में, उसमें हराया था, ठीक है। अगले बात करते हैं, यहां देखा है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? तो ये तो हम बहुत बार पढ़ के आए हैं, चंद चंदावर 94, चंद चंदावर 94, ठीक है। अगले बात करते हैं, मोहम्मद गौरी की हत्या की किसने की थी? मोहम्मद गौरी की जो हत्या की थी वो किसने की थी, ये बताना है। अब कोई गोरी है, बहुत गोरा है ना, तो क्या करें, खो 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 करके कुत्तों ने उसको खा लिया, ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे, खोखरों ने इसकी हत्या की थी गोरे व्यक्ति की, है ना। गोरे व्यक्ति को आपको पता है यहाँ पर, अपने यहाँ पर कोई भी गोरा आ जाएगा है ना, अंग्रेज आ जाएगा तो कुत्ते खा जाएंगे, नहीं खा जाएंगे उसके लिए, तो खोखो खोखो करके खा गए कौन? गोरे व्यक्ति के लिए, ठीक है। ऐसे याद कर लो, अंग्रेज को खोखो खोखो कुत्ते खा जाएंगे, ठीक है। तो वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी। तो मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की थी? खोखरों ने की थी, खोकर जाट जिन्हें कहते हैं, खोकर जाटों ने, ठीक है। अगले बात करते हैं, मोहम्मद गौरी ने पेशावर कब जीता था? तो मोहम्मद गौरी ने जो पेशावर जीता था वो कब जीता था? तो इसकी आंसर हो जाएगा 1189। कह रहा नबा और सी मतलब नबी चीज देखने की बात, सी माने होता देखना, नबा माने नया, नई चीज देखने की बात कर रहा है। तो कह रहा है पेशा है ना, पेशावर, तो पेशावर को देखो, नई चीज देखना है तो, है ना। तो वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी कि पेशावर को देखो, नई चीज देखना है तो इस प्रकार से हमारे 43 क्वेश्चन थे यूनिट नंबर 4 में, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 हमारी यहाँ पर क्या होती है? कंप्लीट होती है। और इस प्रकार से हमारा जो प्राचीन हिस्ट्री था उसका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की दोनों कवर होते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कहते हैं सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो में जब भी मिलेंगे तब तक के लिए जय भारत।